नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी बताने वाले हैं जो आपने सुनी तो हजारों बार होंगी, लेकिन उसका रहस्य आपको पता नहीं होगा। तो आज हम उस रहस्य का उजागर करते हुए ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी है श्रीलंका की। लंका को राक्षसों की नगरी कहा जाता था, लेकिन लंका में मंदोदरी और विभीषण देवताओं की तरह कैसे थे, आइए जानते हैं इस रहस्य को। दोस्तों, त्रेता युग की बात है। उस समय कबीर परमेश्वर मुनिंद्र ऋषि के रूप में आकर पृथ्वी पर लीला कर रहे थे। परमेश्वर मुनिंद्र जी एक समय श्रीलंका में गए। वहाँ पर एक परम भक्त चंद्र विजय जी का 16 सदस्यों का पुण्य परिवार रहता था। वो भाट जाति में उत्पन्न पुण्य कर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंद्र यानी कबीर देव जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नामदान प्राप्त किया। परम भक्त चंद्र विजय जी की पत्नी भक्तमती कर्मवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक, अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराया करती थी। भक्त चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर उसे प्रसन्न करता था। भक्त चंद्र विजय की पत्नी भक्तमती कर्मवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सदगुरु देव मुनिंद्र जी से सुनी थी, प्रतिदिन सुनाने लगी। भक्तमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई घंटों तक प्रभु की सत कथा को भक्तमती कर्मवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने कर्मवती से पूछा, आपने ये ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब कर्मवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुलाकर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक विनती है। कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेयकर होता है और बाकी जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब की बार आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं दर्शन करूंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर श्री भक्त विभीषण जी को उपदेश दिलाया। भक्तमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहर्निश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सदगुरु मुनिंद्र जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिवजी जी की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है, आपको किसी ने बहका लिया है। कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने नौलखा बाग में कैद कर लिया। भक्तमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भक्तमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। वो उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, ये औरत कोई आम औरत नहीं है। श्री विष्णु जी को शापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे श्री राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र अयोध्या वासी हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप बनाकर इनकी पत्नी रूप में वनवास में थी। इसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया है। ये स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी हैं। इसे शीघ्र वापस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करे तो इसी में इसका शुभ है। भक्तमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वो 2 मस्करे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनगिनत सेना है, मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाद ने स्वर्ग राजा इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा फिर रहे वनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापस नहीं करूँगा। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्ष ले रहा है, तू भी उसी के पास चला जा। फिर एक दिन
भक्तमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वो आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा। अपनी बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने कहा कि ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी ने अपना दरबार लगाया हुआ है। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, परंतु बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। तब पूर्ण प्रभु अंतर ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा बिना किसने अंदर आने दिया है? उसे लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना किया था, उन्हें पता भी नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तब पूर्ण प्रभु मुनिंद्र वेश में अदृश्य होकर पुनः प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। ये आपकी शान व शूरवीरता के विपरीत है। ये कोई आम औरत नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं, वो स्वयं विष्णु हैं। इन्हें वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुणी भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने एक झाड़ू की सीख हाथ में पकड़ी हुई थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण के 70 वार उस नाजुक सीख पर लगे। ऐसी आवाज हुई जैसे लोहे के खम्बे पर तलवार लग रही हो। सीख टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकार वश वो नहीं माना। ये तो जान लिया कि ये कोई आम ऋषि नहीं है। कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप यहाँ से जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सर्व वृत्तांत सुनाकर प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश न्यौछावर करके प्राप्त किया था, वो क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नर्क का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका के राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस वृत्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भक्तमती मंदोदरी तथा भक्त विभीषण तथा परम भक्त चंद्र विजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादावत सद्भक्ति की, वो सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक में चले गए। इसीलिए पवित्र गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों की साधना से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल भ्रम को भी नहीं भजते। फिर गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में गीता बोलने वाला काल ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि कोई एक उदार आत्मा मेरी ही साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वो भी नेक आत्माएं मेरी अति अश्रेष्ठ मुक्ति की स्थिति में आश्रित रह गए, वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 18 मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति तथा सतलोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज पृथ्वी पर वर्तमान में तत्वदर्शी संत व पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति विधि बताने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की जल्द से जल्द शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करवाएं।